श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारे कर्मों का आधार होते हैं। अच्छे विचार हमें सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं। हम भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों और सिद्धांतों पर विचार करेंगे। भगवद गीता में कहा गया है, मन एव मनुष्याणा कारण बंध मोक्षयो है, अर्थात मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन ही है। हम कुछ प्रमुख उपायों पर विचार करें जो भगवद गीता के ज्ञान के आधार पर हमें अच्छे विचारों की ओर ले जा सकते हैं। पहला उपाय आत्मनियंत्रण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मनियंत्रण के बिना हम अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकते। अनुशासित जीवन जिएं और नियमित ध्यान और योग का अभ्यास करें। आत्मनियंत्रण का महत्व हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा है। यह हमें अनुशासन सिखाता है और हमारे मन को स्थिर रखता है। आत्मनियंत्रण के अभ्यास से हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रण में रख सकते हैं। यह हमें गलत निर्णय लेने से बचाता है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा उपाय सत्संग है। अच्छी संगति का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उन लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक विचार और प्रेरणा देते हैं। सत्संग का मतलब है अच्छे लोगों के साथ संगति करना। जब हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो उनका प्रभाव हमारे विचारों और व्यवहार पर पड़ता है। सत्संग में हम नई चीजें सीखते हैं, प्रेरित होते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तीसरा उपाय स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब है आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना। भगवद गीता का नियमित पाठ और उसके श्लोकों का चिंतन करें। स्वाध्याय का अर्थ केवल पुस्तकों का अध्ययन करना नहीं है, बल्कि यह एक आत्मावलोकन की प्रक्रिया भी है। यह हमें हमारे अंदर की अज्ञानता और दोषों को पहचानने में मदद करता है। भगवद गीता का अध्ययन हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। चौथा उपाय कर्मयोग है। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का महत्व बताया है। जब हम बिना फल की इच्छा के कार्य करते हैं तो हमारे मन में सकारात्मकता और शांति का वास होता है। कर्मयोग का मतलब है बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के कार्य करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है, क्योंकि हम अपने कार्य को ईश्वर के अर्पण के रूप में देखते हैं। पांचवा उपाय ध्यान और प्राणायाम है। नियमित ध्यान और प्राणायाम हमारे मन को शांत और स्थिर करते हैं। यह हमें नकारात्मक विचारों से मुक्त कर सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। ध्यान और प्राणायाम हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। ध्यान से हमारा मन स्थिर होता है और हमारी एकाग्रता बढ़ती है। प्राणायाम से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और हम अधिक स्फूर्तिवान और सक्रिय महसूस करते हैं। यह दोनों विधियां हमारे मन को शुद्ध करने और सकारात्मक विचारों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। छठा उपाय सेवा भाव है। सेवा भाव करना सबसे बड़ा धर्म है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमारे मन में सुख और शांति का अनुभव होता है। सेवा भाव हमें निस्वार्थता और करुणा की भावना से भरता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने अहंकार को कम करते हैं और अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाते हैं। सेवा का मार्ग अपनाने से हमें अंदरूनी शांति और संतोष मिलता है, जो हमारे मन को सकारात्मक बनाए रखता है। सातवां उपाय ईश्वर में विश्वास करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मामेकं शरणं व्रज, अर्थात केवल मेरी शरण में आ।
ईश्वर में अटूट विश्वास और समर्पण हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बनाए रखता है। ईश्वर में विश्वास रखने से हमें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस मिलता है। यह विश्वास हमें आत्मबल और आत्मविश्वास देता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास हमें निरंतर सकारात्मक बने रहने में मदद करते हैं। 8वां उपाय, अपनी दिनचर्या को देखें। आपकी दैनिक आदतें और निर्णय आपके विचारों को प्रभावित करते हैं। अपनी दिनचर्या की समीक्षा करें और उन कार्यों की सूची बनाएं जो आपके समय को नष्ट करते हैं या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इन्हें पहचानकर इन्हें दूर करने का प्रयास करें। 9वां उपाय, सही चीजों को समय और स्थान दें। अगर आपकी नौकरी या रिश्ते आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं, तो उन्हें बदलने का प्रयास करें। जो चीजें आपके जीवन में सकारात्मकता लाती हैं, उन्हें समय दें। खाली समय को अच्छे कार्यों में लगाएं, जैसे कि कला सीखना, किताबें पढ़ना आदि। 10वां उपाय है, लगातार अभ्यास करें। एक बार सही निर्णय लेने के बाद उन पर कायम रहना जरूरी है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। धैर्य और साहस के साथ चुनौतियों का सामना करें। 11वां उपाय है, एक ऊंचा लक्ष्य बनाएं। जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए जिसमें आपका और समाज का भला हो। एक ऐसा लक्ष्य चुनें जो आपको प्रेरित करे और जिससे आप प्रेम करें। इससे आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और आप अपने समय और संसाधन का सही उपयोग करेंगे। 12वां उपाय है, पुराने जीवन को फिर से न अपनाएं। जब आप नई राह पर चलते हैं तो पीछे मुड़कर देखने का मन करता है, लेकिन आपको अपने नए जीवन को अपनाना चाहिए और पुरानी आदतों को त्यागना चाहिए। इस प्रक्रिया में धैर्य और साहस की जरूरत होती है। 13वां उपाय है, कुछ नया करते रहें। समाज की मान्यताओं से बाहर निकलें और अपने जीवन को अपने तरीके से जिएं। नई चीजें सीखें, खेलें, यात्रा करें और जीवन का भरपूर आनंद लें। उम्र या समाज की परवाह किए बिना वही करें जो आपके जीवन को बेहतर बनाता है। 14वां उपाय है, याद रखें चुनाव की शक्ति। हमें सही और गलत का चुनाव करने की शक्ति दी गई है। अच्छी संगति चुनें और बुरी संगति से बचें। सही चुनाव हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं और हमारे विचारों को सकारात्मक बनाते हैं। कर्म का फल चाहे जैसा भी हो, कर्म करने में समर्थ और निष्काम रहें। अपने मन को साधना और ध्यान के माध्यम से नियंत्रित करें। इससे अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। दूसरों की मदद करें और प्रेम से संबंध बनाए रखें। यह अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करता है। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखें। अपने आप को सकारात्मक और प्रेरित रखने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और सुनें। ध्यान बढ़ाने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और संगीन ढंग से निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। अपने दिन को एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करें और उसी प्रकार समाप्त करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें और हमेशा उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करें। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और सक्रिय जीवन शैली अपनाएं। प्रत्येक दिन कुछ नया सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें। समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए सक्रिय रहें और हमेशा आगे बढ़े। संगीत और कला का आनंद लें, जो मन को प्रेरित और आनंदित करते हैं। दूसरों के साथ भागीदारी करें और साझेदारी के माध्यम से सफलता का अनुभव करें। मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे। उनका जीवन बहुत ही सरल और अनुशासित था। वे रोजाना ध्यान और प्राणायाम करते थे और गांव वालों को भी सत्संग और सेवा के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन गांव के एक युवक ने उनसे पूछा,
साधु महाराज, आपके मन में हमेशा शांति और सकारात्मकता कैसे रहती है? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सब मन की सफाई का परिणाम है। जब हम अपने मन को अच्छे विचारों से भरते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक बन जाता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, देखो, यह पानी का बर्तन है। अगर इसमें गंदगी भर दी जाए तो यह गंदा हो जाएगा, लेकिन अगर इसे साफ पानी से भर दिया जाए तो यह स्वच्छ और उपयोगी हो जाएगा। हमारा मन भी ऐसा ही है, हमें इसे अच्छे विचारों से भरना है। युवक ने पूछा, लेकिन अच्छे विचार कैसे लाएं? साधु महाराज ने कहा, भगवद गीता का अध्ययन करो, ध्यान और प्राणायाम करो और सेवा का मार्ग अपनाओ। सत्संग में रहो और ईश्वर में विश्वास रखो। युवक ने साधु महाराज की बातें मानी और धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसके मन में शांति और सकारात्मकता का वास हो गया। प्रिय मित्रों, भगवद गीता के इन उपदेशों और इस कहानी को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक बना सकते हैं। अच्छे विचारों का स्रोत हमारे अंदर ही है, हमें बस उसे पहचानने और विकसित करने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। भगवद गीता के और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।